स्वागत है एक बार फिर आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस योर क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है हमारा तमाड़ विद्रोह। तमाड़ विद्रोह से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, हम लोग सभी क्वेश्चन पर यहाँ पर चर्चा करेंगे। सभी क्वेश्चंस को हम लोग बारीकी से देखेंगे और एक सिलसिलेवार ढंग से हम लोगों को यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। तो अगर बात करें कि तमाड़ विद्रोह का सार क्या है, सबसे पहले इसके सार को समझते हैं। अगर ओवरऑल तमाड़ विद्रोह के बारे में बात किया जाए तो 1771 ईस्वी में छोटा नागपुर क्षेत्र पर अंग्रेज़ों का प्रभाव या अधिकार होता है। क्या होता है? तो 1771 ईस्वी में छोटा नागपुर क्षेत्र पर अंग्रेज़ों का प्रभाव या अधिकार होता है। उसके बाद जमींदारों और राजाओं का संरक्षण अंग्रेज अधिकारियों द्वारा जमींदारों और राजाओं को संरक्षित किया जाता है, उसे सुरक्षित किया जाता है। एक और काम क्या करते हैं अंग्रेज द्वारा, क्या किया जाता है जमींदारों द्वारा, कि किसानों की ज़मीनों की लूटपाट की जाती है। किसानों की ज़मीनों की लूटपाट की जाती है। उसके बाद क्या होता है कि उरांव जनजाति में तब से विद्रोह की भावना पनप जाती है और अंततः 1782 ईस्वी में उरांव जनजाति के द्वारा यह विद्रोह ठाकुर भोलानाथ सिंह के नेतृत्व में किया गया। हाँ, ऐसा नहीं कि तमाड़ विद्रोह में सिर्फ उरांव जनजाति के ही जनजातीय लोग थे, वैसा भी बात नहीं है। समय समय पर विभिन्न काल अवधि में विभिन्न जनजातियों द्वारा इस विद्रोह को उग्र रूप दिया गया था और दिया जाता रहा था। तो हम लोग ऐसे मतलब कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को शुरू से ही पढ़ेंगे कि आपके जो किस वर्ष में किस जनजाति द्वारा लड़ा गया था तमाड़ विद्रोह, तो हम लोगों का सारा कुछ क्लियर होगा। तो आइए पहला सवाल हम लोग देखते हैं। आज का पहला सवाल है, तमाड़ विद्रोह का सही कालक्रम का चयन करें। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1782 ईस्वी से 1821 ईस्वी तक तमाड़ विद्रोह का विद्रोह अवधि रहा था। चलिए अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब यहाँ पर निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे एक एक कथन को। तो पहला ऑप्शन है, 1783 के अंत में तमाड़ विद्रोह अगले 5 वर्षों में अपने उग्र रूप में रहा। क्या कहता है पहला ऑप्शन कि क्या 1783 के अंत में तमाड़ विद्रोह अगले 5 वर्षों में अपने उग्र रूप में रहा। ऑप्शन दूसरा है, अंग्रेज अधिकारी कर्नल जोन्स के द्वारा 1783 के अंत में इसे दबा दिया गया। अगला ऑप्शन है, 1783 के अंत में तमाड़ विद्रोह अगले 5 वर्षों तक शांत रहा था। उसके बाद 4 ऑप्शन है, 1783 के अंत में तमाड़ विद्रोह का समापन हो जाता है। उसके बाद कहता है कि सही विकल्प का चयन करें। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 3 यहाँ पर सही है, जो क्या कहता है कि 1783 के अंत में तमाड़ विद्रोह अगले 5 वर्षों तक शांत रहा था। चलिए अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस अंग्रेज अधिकारी द्वारा तमाड़ विद्रोह को 1783 के अंत में दबा दिया गया, जो अगले 5 वर्षों तक शांत रहा। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जेम्स क्रॉफर्ड के द्वारा 1789 के अंत में तमाड़ विद्रोह को दबा दिया गया था, जो अगले 5 वर्षों तक शांत रहा था। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वर्ष 1789 ईस्वी के शुरुआत में तमाड़ विद्रोह पुनः प्रारंभ होता है। क्या होता है? वर्ष 1789 के शुरुआत में तमाड़ विद्रोह पुनः प्रारंभ होता है और इसके 2 प्रमुख नेतृत्वकर्ता थे। यानी कि इसके प्रमुख 2 नेतृत्वकर्ता कौन कौन थे? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ये, विष्णु मानकी और मोजी मानकी। आपको बता दें कि इस टॉपिक पर यानी कि तमाड़ विद्रोह पर हमारा ऑलरेडी एक वीडियो बन चुका है, जिसमें हम लोग और भी डीप में बात किए हुए थे। तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखें, जिसका लिंक हम
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, तो आप उसे देखें, उसके बाद आप इस वीडियो को देखें। इससे होगा ये कि आप जो ऑप्शन है आप खुद चूज कर सकते हैं। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पुनः वर्ष 1789 की शुरुआत में तमाड़ विद्रोह के झलक का मुख्य कारण क्या था? आइए हम लोग इसके ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन ए में है मुंडाओं द्वारा अंग्रेज अधिकारी की हत्या। ऑप्शन बी है अंग्रेज अधिकारी जेम्स क्रॉफर्ड द्वारा मुंडाओं की हत्या। अगला ऑप्शन है उपरोक्त ए एंड बी दोनों। और लास्ट ऑप्शन है अंग्रेजों द्वारा पुनः जमीनों पर अधिकार और मुंडाओं द्वारा कर देने से इनकार। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 1789 की शुरुआत में जो तमाड़ विद्रोह का झलक पुनः देखने को मिलता है, उसका प्रमुख कारण क्या था? तो अंग्रेजों द्वारा पुनः जमीनों पर अधिकार करना, सॉरी यहाँ पर टाइपिंग एरर है, यहाँ पर अधिकार होगा, अधिकार और मुंडाओं द्वारा कर देने से इनकार। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वर्ष 1789 ईस्वी में पनपे तमाड़ विद्रोह को दबाने के लिए शुरुआत में किस अंग्रेज अधिकारी को भेजा गया था? क्वेश्चन को पहले ध्यान से समझिए। क्वेश्चन कहता है कि वर्ष 1789 ईस्वी में पनपे तमाड़ विद्रोह को दबाने के लिए शुरुआत में, क्या बोल रहा है कि शुरुआत में, यानी कि उसके बाद भी कोई अंग्रेज अधिकारी को भेजा गया था 1789 ईस्वी में पनपे तमाड़ विद्रोह को दबाने के लिए। तो हम यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि शुरुआत में किस अंग्रेज अधिकारी को भेजा गया था? तो शुरुआत में कैप्टन होगन को भेजा गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। परंतु कैप्टन होगन इस विद्रोह को दबाने में असफल रहा, जिसके कारण पुनः अंग्रेज अधिकारी लेफ्टिनेंट कूपर को भेजा गया था। किसे भेजा गया था? तो लेफ्टिनेंट कूपर को पुनः भेजा गया था, जो अगले कुछ वर्षों तक विद्रोह शांत रहा था। अगला प्रश्न है, तमाड़ विद्रोह पुनः 1807 ईस्वी में मुख्य रूप से किस जनजाति द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मुंडा जनजाति द्वारा 1807 ईस्वी में तमाड़ विद्रोह को पुनः प्रारंभ किया गया था। अगला प्रश्न है, 1807 ईस्वी में जो पुनः तमाड़ विद्रोह भड़का, उसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दुखन शाही। क्या होगा इसका राइट आंसर? दुखन शाही। आपको बता दें कि कैप्टन जो रफसेज हैं वो इस विद्रोह को नेतृत्व नहीं कर रहे थे, बल्कि 1808 ईस्वी में, कितना में 1808 ईस्वी में इस विद्रोह को दबाने का कार्य किए और दुखन शाही को कैप्टन रफसेज द्वारा ही गिरफ्तार कर लिया जाता है, जिससे यह विद्रोह कुछ महीनों के लिए धीमा पड़ जाता है। अगला प्रश्न है, तमाड़ विद्रोह को तमाड़ के अतिरिक्त किस क्षेत्र के लोगों का सहयोग प्राप्त हुआ? ऑप्शन में है ऑप्शन ए पंचेत, ऑप्शन बी रामगढ़, ऑप्शन सी वीरभूम और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो आपको बता दें कि तमाड़ विद्रोह को तमाड़ के अतिरिक्त पंचेत, रामगढ़ और वीरभूम क्षेत्र के लोगों द्वारा सहयोग प्राप्त हुआ था इस विद्रोह को करने में। आइए अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 1782 ईस्वी के तमाड़ विद्रोह के समय नागवंश का शासक कौन था? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दर्पनाथ सिंह। चलिए अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखने से पहले आपको बता दें कि यहाँ से जो भी क्वेश्चंस हैं या आपको आगे कंटेंट भी देखने को मिलेगा, तो जो कंटेंट यहाँ पर दिए गए हैं वो 1810 से 1821 के बीच में जो तमाड़ विद्रोह का झलक देखने को मिलता है उसके संदर्भ में है। तो हम लोग प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन कहता है यहाँ पर कि 1810 ईस्वी में तमाड़ विद्रोह जो नावागढ़ क्षेत्र में हुआ उसके नेतृत्वकर्ता निम्न में से कौन थे? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए में है रुद्रन मुंडा, ऑप्शन बी भोलानाथ सिंह, ऑप्शन सी जागीरदार बख्तर शाह और ऑप्शन डी जगन्नाथ सिंह। तो इसका जो सही आंसर है
ऑप्शन नंबर सी जागीरदार बख्तर शाह। आइए अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 1810 ईस्वी के तमाड़ विद्रोह के दमनकर्ता कौन थे? दमनकर्ता कौन थे? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी लेफ्टिनेंट एच ओडोनेल। 1810 ईस्वी के तमाड़ विद्रोह के कौन थे? दमनकर्ता थे। आपको बता दें कि और जब लेफ्टिनेंट एच ओडोनेल द्वारा हमला किया गया था तो बख्तर शाह, कौन? बख्तर शाह सरगुजा भाग जाता है, जिससे पुनः विद्रोह धीमा पड़ जाता है। आइए अब इसी के संदर्भ में 1810 से लेकर 1821 के बीच में जो तमाड़ विद्रोह अपने अस्तित्व में रहा था, तो उसके संदर्भ में यहाँ कुछ हम लोग अन्य महत्वपूर्ण बातों को समझते हैं। यहाँ से भी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने की संभावना रहती है और आया भी है। हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि 1819 ईस्वी में यह विद्रोह एक बार पुनः होता है, जिसमें रुद्रन मुंडा व कुंटा मुंडा को छोड़कर सभी गिरफ्तार हो जाते हैं। ओके, उसके बाद है कि और जब 1820 ईस्वी में रुद्रन मुंडा तथा 1821 ईस्वी में कुंटा मुंडा गिरफ्तार हो जाते हैं, तो यह विद्रोह पूरी तरह से समाप्त हो जाती है। आपको अब क्लियर हो गया होगा कि यह विद्रोह पूरी तरह कब समाप्त होती है। तो जब 1820 ईस्वी में रुद्रन मुंडा तथा 1821 ईस्वी में कुंटा मुंडा को गिरफ्तार कर लिया जाता है, तब तमाड़ विद्रोह पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। आपको बता दें कि तमाड़ विद्रोह अंग्रेजों के खिलाफ जनजातियों द्वारा लड़ा गया सबसे लंबा और वृहद विद्रोह है। तो ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने सभी फ्रेंड्स रिलेटिव के पास ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। खासकर झारखंड के सभी छात्रों तक, आपके कॉन्टेक्ट में जितने भी हैं आप सभी के पास शेयर करें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो अपने इस चैनल सक्सेस योर क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करें। और हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा आपको बता दें कि मुग़ल साम्राज्य से रिलेटेड होगा। अगर अभी तक आपको मुग़ल साम्राज्य समझ में नहीं आया होगा तो आपको उस वीडियो में पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। हम लोग सिर्फ एरो के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। कैसे समझेंगे आपको उस वीडियो में जानकारी प्राप्त हो जाएगी। तो उस वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें, ताकि जैसे वीडियो अपलोड किया जाता है आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप वीडियो को देख सकते हैं। तो इस चैनल को शेयर करें सभी लोगों के पास। फिर मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।